नमस्ते। सुबह सुबह एक फूल खिलता है और उसी के साथ चलती है हल्की सी भीनी भीनी हवा। और वो हवा हमारे फूल को बड़े ही प्यार से छूती है। ये ठंडी ठंडी हवा कितनी ताजगी भरी है ना? ऐसा ही है हमारा आज का प्यारा सा अक्षर। वो अक्षर है फ। फ फ से फूल। फूल की तरह ही एकदम प्यारा और हल्का सा फ। सबसे पहले इसके उच्चारण को हम लोग सीखते हैं। फ फ। एक गहरी सांस लीजिए और जब हम सांस को छोड़ेंगे तब हम बोलेंगे 3 बार फ। क्या आप तैयार हैं? फ फ और फ। अब अपने हाथों को लीजिए और ऐसे खोलिए जैसे फूल खिलता है और बोलिए फ फ फ। है ना एकदम हल्का सा फूलों की तरह, बिल्कुल सॉफ्ट सा। इसकी आवाज वैसी ही है फ। अभी आपने सीखा कि हम फ को बोलेंगे कैसे, उसका उच्चारण कैसे है। अब हम सीखते हैं कि उसको लिखेंगे कैसे। मैं क्रेयॉन्स का इस्तेमाल करूंगी आज पेपर पे। आप किसी भी मीडियम को यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़कर देखते हैं हमारे अक्षर फ को। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, जिसको कर्व करते हुए एक स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, एक्सटेंड करेंगे और नीचे की तरफ कर्व करते हुए फिर से एक स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। इनके बीच में से कट करते हुए एक और स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। फिर से देखिए, एक स्टैंडिंग लाइन जिसको कर्व करके स्लीपिंग लाइन बनाएंगे, एक्सटेंड करके नीचे एक और स्टैंडिंग लाइन, इनके बीच से इंटरसेक्ट कट करते हुए एक स्टैंडिंग लाइन और टॉप बार। ये है हमारा अक्षर फ। अभी आपने देखा कि हम अपने अक्षर फ को लिखते कैसे हैं। अब आगे बढ़ेंगे और सुनेंगे हमारी प्यारी सी फ की कहानी को, हमारी छोटी सी प्यारी सी फाल्गुनी की कहानी को। सुबह की पहली किरण जब गांव के ऊपर पड़ी तो ओस की बूंदें हंस पड़ी उस रोशनी के साथ, और वो ऐसे चमक रही थी मानो छोटे छोटे हीरे पूरे गांव में फैल गए हों और धरती पर उतर आए हों। उसी गांव में रहती थी फाल्गुनी। फाल्गुनी एक छोटी सी 7 साल की बच्ची थी, बहुत ही जिज्ञासु और कल्पनाशील। फाल्गुनी को सबसे ज्यादा प्यार था फूलों से। उसके घर के पीछे एक बगीचा था, सुंदर सा रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ बगीचा। पीला गेंदे का फूल, लाल रंग के गुलाब, सफेद रंग का चमेली और नीले रंग के अपराजिता। हर फूल का अपना रंग और हर फूल की अपनी महक थी। वो खुशबू उसके पूरे आंगन को महका कर रखती थी। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वो आती और अपने फूलों से बात करती, सबको बोलती, शुभ प्रभात मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे फूलों। ये बताओ आज तुम सब में सबसे पहले कौन उठा था? और जब भी वो ये बोलती तो एक हल्की सी हवा सरसराती आती और सारे फूल, सारी पत्तियां उस हल्की सी हवा की सरसराहट में नाच से उठते, मानो वो फाल्गुनी से कह रहे हो, हम सब मुस्कुरा रहे हैं फाल्गुनी और हम तुम्हारे साथ हैं। एक दिन फाल्गुनी ने देखा कि उसके फूलों के बगीचे में एक कोने में एक नया पौधा उगाया है। ये पौधा सब फूलों से अलग था। फाल्गुनी उस पौधे के पास गई और उसने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है?
और जब वो पौधा कुछ नहीं बोला तो फाल्गुनी मुस्कुरा दी और बोली, कोई बात नहीं, तुम अभी नहीं बोल रहे हो तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारे फूल खिलेंगे तब हमें बताना कि तुम कौन हो। बस उस दिन के बाद से रोज फाल्गुनी जो थी उस पौधे के पास आती और उसको खूब प्यार करती, खूब उसका ध्यान रखती, उसको पानी देती, उससे बातें करती। बाकी के फूल तो हिलते डुलते रहते थे, लेकिन वो पौधा एकदम स्थिर रहता था। फाल्गुनी ने उस पौधे का नाम रखा फुल्लू। दिन बीतते गए, बाकी के पौधे खिलते गए, गुलाब अपनी खुशबू बिखेर रहे थे, गेंदा एकदम सूरज की तरह दमक रहा था, लेकिन फुल्लू वो अभी भी सिर्फ पत्तियों तक ही सीमित था। फाल्गुनी ने कई बार पूछा, फुल्लू क्या हुआ, क्या तुम कभी फूल बनोगे? पत्तियां हिलती, मानो वो धीमे धीमे मुस्कुरा रही हूँ। फाल्गुनी को लेकिन थोड़ी चिंता होने लगी। उसने बहुत सोचा। जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो अपनी दादी के पास गई और उसने अपनी दादी से पूछा, दादी, क्या कुछ पौधे कभी फूल नहीं बनते? दादी मुस्कुरा दी और बोली, हर पौधा अपने समय से खिलता है बिटिया रानी, कभी भी हम अपनी तरह से फूलों को नहीं खिला सकते, वो समय के साथ अपने हिसाब से ही होगा। धैर्य रखो और बस प्यार से अपने उस पौधे को सींचती रहो। फाल्गुनी ने दादी की बात सुनी, उसको अपने मन में उतारा और हमेशा की तरह बड़े ही प्यार से वो अपने सभी पौधों का ध्यान रखती रही, खास तौर पे फुल्लू का। वो उसको रोज जाके कभी कोई कहानियां सुनाती तो कभी ये बताती कि उसने सपने में क्या देखा था। एक रात की बात है, जब फाल्गुनी नींद में थी तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे कोई पुकार रहा है, फाल्गुनी, फाल्गुनी। वो धीरे से उठी। ये आवाज तो बगीचे से आ रही थी और उसने देखा कि चांद की रोशनी में फुल्लू चमक रहा है और हल्की हल्की चमक के साथ ये आवाज तो फुल्लू ही दे रहा था। वो दौड़ती हुई फुल्लू के पास गई, बोली, फुल्लू, तुम बोल रहे हो? वो एकदम हैरान थी। तो फुल्लू की पत्तियां लहराई और वो बोला, हाँ फाल्गुनी, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ उन्हीं बच्चों के साथ जो दिल से सुनते हैं। तो फाल्गुनी की आंखें चमक उठी। तो उसने पूछा, लेकिन फुल्लू एक बात बताओ, तुम फूल क्यों नहीं बनते हो? तो फुल्लू बोला, मैं एक फुसफुसाता फूल हूँ। मैं तभी खिलता हूँ जब कोई किसी की दिल से मदद करता है और किसी की बात को दिल से सुनता है। तो फाल्गुनी कुछ सोचा और बोली, अच्छा, तो मतलब अगर मैं किसी की मदद करूंगी तो फूल खिलेगा? तो फुल्लू बोला, हाँ, और जब तुम मदद करोगी मैं खिल जाऊंगा, लेकिन मेरा फूल सिर्फ एक ही दिन के लिए खिलता है। लेकिन याद रखना, वो फूल भले ही एक दिन के लिए खिले, लेकिन उसकी खुशबू तुम्हारे अंदर हमेशा के लिए बस जाएगी। फाल्गुनी अब सोचने लगी, मैं कैसे किसकी मदद करूं? तो जब वो अगले दिन स्कूल गई तो उसने देखा कि वहां पर एक नई बच्ची आई थी। उस बच्ची का नाम था फरा। लेकिन उसने देखा कोई फरा के साथ नहीं खेल रहा था, क्योंकि फरा कुछ अलग दिख रही थी। कुछ पुराने से कपड़े, वो ज्यादा बोल नहीं रही थी। फाल्गुनी को फुल्लू की बात याद आ गई। बस वो सीधी फरा के पास गई और उसने बोला, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? फरा ने कुछ पल सोचा और फिर हल्के से मुस्कुरा दी।
उसके बाद से फाल्गुनी और फराह सब कुछ साथ करते, खेलते साथ, ड्राइंग साथ करते, हंसते, गुनगुनाते और धीरे धीरे वो बहुत अच्छी दोस्त बन गई। फाल्गुनी को लग रहा था मानो उसके मन में ही एक फूल खिल रहा हो। और एक चमत्कार हुआ। रविवार की सुबह जब फाल्गुनी अपने बगीचे में गई तो फुल्लू के अंदर फूल खिल चुका था। फुल्लू का फूल खिल गया था। उसका फूल सब फूलों से अलग था, आधा नीला, आधा सफेद, और उसके बीच में थी सूरज की सुनहरी किरणों जैसी पीली सी रोशनी। एक ऐसी चमक जो मानो खुद सूरज को अपने अंदर समेट चुकी हो। फाल्गुनी खुशी से झूम उठी, फुल्लू तुम सच में खिल गए। फुल्लू मुस्कुराया और बोला, हाँ फाल्गुनी, क्योंकि तुमने दिल से किसी की मदद करी, दिल से किसी को अपनाया, तो मुझे तो खिलना ही था। फाल्गुनी ने महसूस किया मुस्कुराते हुए कि फुल्लू की जो खुशबू थी वो बहुत अलग थी। वो उसके दिल में फैल रही थी, जैसे प्रेम, दया, खुशी कैसे हमारे मन को एकदम एक गर्म सा, वार्म सा एहसास देते हैं, बिल्कुल वैसा। शाम को जब वो बगीचे में आई तो देखा फुल्लू का जो फूल था मुरझा चुका था। फाल्गुनी उदास हो गई और रोने लगी। फुल्लू बोला, मत रो फाल्गुनी, मैं तो सिर्फ एक दिन के लिए ही खिला था, लेकिन तुम जब भी किसी की मदद करोगी तो तुम मेरी उस खुशबू को अपने अंदर पाओगी। फाल्गुनी की आंखें नम हो गई पर मुस्कान लौट आई। तो वो बोली, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? फुल्लू बोला, हाँ, जब भी प्रेम, दया और सच्चाई साथ होंगे ना, मैं हमेशा तुम्हें वहां खिला मिलूंगा। फाल्गुनी ने आसमान की तरफ देखा और सोची, ठीक है। और उसके बाद से उसको हमेशा उसको फूलों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। सालों बाद जब फाल्गुनी बड़ी हो गई, उसने अपना बगीचा और सुंदर कर लिया। पूरे गांव के बच्चे वहां खेलने आते थे और हर बच्चा कोई ना कोई फूल उनको किसी किसी नाम से पुकारता। सब कहते थे कि फाल्गुनी के बगीचे में जादू है, लेकिन सिर्फ फाल्गुनी थी जो जानती थी कि वो जादू फूलों में नहीं बल्कि सबके दिलों में था। और हवा के झोंके के साथ उसे हमेशा आज भी फूलों की आवाज सुनाई देती थी, जो कह रहे थे, धन्यवाद फाल्गुनी, तुमने हमें खिलाया। चलिए बनाते हैं हमारा फ का शब्दकोश। सबसे पहला शब्द है फरिश्ता। फरिश्ता, फरिश्ता मीन्स एंजल। फिक्र, फिक्र, फिक्र मीन्स कंसर्न। फरमाइश, फरमाइश, फरमाइश मीन्स रिक्वेस्ट। फूलदान, फूलदान, a vase। फूल, फूल, फूल means flower। फुहार, फुहार, a drizzle। फव्वारा, फव्वारा, fountain। फुसफुसाना, फुसफुसाना, whisper। अब बारी है हमारी फ की राइम की, प्यारी सी, छोटी सी। पहले मैं बोलूंगी, फिर दूसरी बार हम और आप मिलकर बोलेंगे। रेडी? ध्यान से सुनिएगा। फूल बोले मुस्कुराओ, दुनिया में खुशियां फैलाओ, प्यार करो, दया दिखाओ, हर दिन में खुशबू बसाओ। फूलों से हम ये सीखें, दिल में रोशनी सी दिखे।
फूल बने जो हर इंसान, महके सारा जहान। अब फिर से बोलते हैं क्लैप के साथ। फूल बोले मुस्कुराओ, दुनिया में खुशियां फैलाओ, प्यार करो दया दिखाओ, हर दिल में खुशबू बसाओ। फूलों से हम ये सीखें, दिल में रोशनी सी दिखे। फूल बने जो हर इंसान, महके सारा जहान। अब बारी है हमारे फ के गाने की। पहले मैं गाऊंगी, तब ध्यान से सुनिएगा, फिर दूसरी बार हम और आप मिलकर गाएंगे। फूलों का बगीचा मुस्काए, हर रंग का जादू फैलाए, लाल गुलाब सफेद चमेली, खुशबू से भरे सहेली। फूलों का जादू देखो रे, सूरज संग हंसे ये रे, चमके चमके हर कोना, खुशियों से भरे हर बगीचा। अब मिलकर गाएं। फूलों का बगीचा मुस्काए, हर रंग का जादू फैलाए, लाल गुलाब सफेद चमेली, खुशबू से भरे ये सहेली। फूलों का जादू देखो रे, सूरज संग हंसे ये रे, चमके चमके हर कोना, खुशियों से भरे हर बगीचा। अब आज मैं आपको एक आपका मूवमेंट टास्क बताऊंगी। 4 स्टेप्स हैं, वो चारों आपको 3 बार रिपीट करने हैं। सबसे पहले अपने हाथ को ऐसे लीजिए और खोलिए जैसे फूल खिलता है, और हम 3 बार बोलेंगे फ फ फ। फ से फूल, हमें ये बोलना है। रेडी? फ फ फ, फ से फूल। अब हम करेंगे जैसे एक फव्वारे की बूंदें निकल रही हो, ठीक है? फ फ फव्वारा, फ फ फव्वारा। अब आपको अपने घर में कूदना है, फानना है, जैसे फुल्लू कूदता। फुल्लू इतना प्यारा सा पौधा था ना, वैसे ही मस्ती में प्यार से घर में इधर से उधर छलांग लगाइए और बोलिए फ फ धन्यवाद फुल्लू। और आखिरी में आपको अपने दिल पर हाथ रखना है और 3 बार बोलना है फ फ फ। ये चारों स्टेप्स आपको 3 बार रिपीट करने हैं। अब आपका आज का क्रिएटिव टास्क बहुत सिंपल है। एक बड़ा सा पेपर लीजिए, उसमें एक मेजॉरिटी पोर्शन पे आपको एक ड्राइंग बनानी है, एक चित्र बनाना है। बिल्कुल बीच में बनाइए एक फव्वारा, सुंदर सा प्यारा सा, जैसा आप बनाना चाहें। और उसके चारों तरफ बनाइए बगीचा। बगीचे में बनाइए सुंदर सुंदर अलग अलग फूल, नीले पारिजात या लाल गुलाब, पीला गुलाब या फिर गुलाबी गुलाब। आप बना सकते हैं पीला या नारंगी गेंदा, या जो भी फूल आपको पसंद है, सूरजमुखी, कोई भी। अपने हिसाब से सुंदर सा एक बगीचा बनाइए और उस बगीचे के बीच में फव्वारा, एक फाउंटेन, और साथ में जो आपने जगह खाली छोड़ी है उसमें लिखिए एक बड़ा सा फ। आज आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा। अगर आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक देखी है तो आप फ के मास्टर्स बन चुके होंगे। अपना क्रिएटिव टास्क, अपना मूवमेंट टास्क हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। उनके हैंडल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं और उनके लिंक हमारे चैनल बायोडेटा में। अब
अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, हमारी ये स्टोरीज अच्छी लग रही हैं, गाने अच्छे लग रहे हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। और हाँ, जब आप सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइएगा और उसमें सेलेक्ट करिएगा ऑल। अब मिलेंगे हम हमारी अगली वीडियो में हमारे अगले अक्षर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्ते।